आखिरी मुलाकात। ये लव स्टोरी है मेरी दोस्त अर्चना और रजत की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। उस गांव में अगर कोई लड़की छोटे जाति के लड़के से प्यार करती है तो उसे उस गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसी गांव में रजत नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वो अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। रजत हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। अर्चना भी उसी गांव में रहती थी और वो रजत को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। अर्चना के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। अर्चना रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। रजत भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। रजत गांव के बच्चों को एक बरगद पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी अर्चना भी उस जगह आ जाती थी। रजत अर्चना को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और रजत इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। रजत अर्चना को बचपन से जानता था और वो ये जानता था कि अर्चना बहुत जिद्दी है। रजत के मना करने के बाद भी अर्चना उस बरगद पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अर्चना को सुरेश से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात अर्चना के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन अर्चना से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर अर्चना हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन अर्चना उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहाँ रजत बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अर्चना ने रजत से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। रजत, ये तो अच्छी बात है। अर्चना, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यही रहना है इसी गांव में। रजत, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? अर्चना, क्योंकि इस गांव में पापा है और तुम हो। इतना कहकर अर्चना वहां से चली जाती है। रजत अब समझ चुका था कि अर्चना उसे पसंद करती है। रजत के दिल में भी अर्चना के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात अर्चना को नहीं बताया। रजत ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब अर्चना ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब रजत की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय रजत ने अर्चना के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे। इधर अर्चना का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से रजत ने अर्चना को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। रजत अब उसी बरगद पेड़ के पास जाकर अर्चना की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। रजत सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि अर्चना मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद अर्चना मंदिर आती है। रजत तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अर्चना की नजर रजत पे पड़ती है। वह रजत को देखकर मायूस हो जाती है। जब अर्चना पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब रजत उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। अर्चना की नजरें रजत को ही देख रही थी। रजत अपनी नजर नीचे करके कहता है, अर्चना, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और न ही मुझे कुछ महसूस होता था। लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज मुझसे दूर हो रहा है।
ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रजत अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में रजत ने अर्चना से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन अर्चना ने रजत को मना कर दिया क्योंकि अर्चना को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। अर्चना ने रजत से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा, वह तो किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक रजत ने भी सोचा और उसे भी अर्चना की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। दोस्तों, आपको ये हार्ट टचिंग सैड लव स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें।